अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इस सदी की सबसे बड़ी साइंसी दरियाफ्त जिसमें शुगर का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया गया है। यानी शुगर को जड़ से खत्म करने का एक तरीका इलाज ढूंढ लिया गया है। इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त इसलिए है कि दुनिया में इस वक्त 54 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शुगर के बाकायदा मरीज हैं और जो कैरियर्स हैं जिन्हें अभी पता नहीं लगा, बॉर्डर लाइन पर हैं, उनको शामिल करें तो ये तादाद 1 अरब 30 करोड़ बनती है। अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो हमारा मुल्क दुनिया में तीसरा बड़ा शुगर के पेशेंट्स वाला मुल्क है, जहां पर 3 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा अफराद शुगर के बाकायदा मरीज हैं। यानी हर 4 में से एक बालग पाकिस्तानी शुगर का मरीज बन चुका है। अब शुगर का मर्ज एक ऐसा मर्ज है जो किसी को लाहिक हो जाए तो यह पूरी ज़िंदगी साथ चलता है। फिर इसका मुकम्मल इलाज कोई नहीं था। आप इसे कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन चाइनीज़ डॉक्टर ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि उन्होंने एक 49 साल शख्स का बाकायदा इलाज किया सेल थेरेपी के ज़रिए। याद रहे, ये मरीज़ गुज़िश्ता 25 साल से टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार था। टाइप 2 डायबिटीज़ शुगर की ऐसी किस्म है जिसके मरीज़ आप अमूमन बूढ़ी उम्र में बनते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ पैदाइशी तौर पर डायबिटीज़ होती है। 2021 में शुरू किया जाने वाला ये इलाज 2022 में मुकम्मल हुआ। उसके बाद शुगर के अद्वियात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म की गई और पिछले 33 माह यानी 33 मंथ्स ऐसे हैं जिसके अंदर उसने शुगर कंट्रोल करने की कोई एक दवाई भी नहीं ली। अब इसके अंदर सेल ट्रांसप्लांट किए गए, स्टेम सेल्स की टेक्निक अपनाई गई। ये स्टेम सेल्स ऐसे खुलिए ऐसे सेल्स होते हैं जो अभी किसी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होते, बुनियादी सतह के सेल्स होते हैं जो हड्डियों में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जो हमारे खून के खुलिए बन सकते हैं, जिनसे दिमाग बन सकता है, जिनसे हमारे फेफड़े, हमारा जिगर, हमारे तमाम अज़ा बन सकते हैं। हमारे सेल्स का बुनियाद स्टेम सेल्स होते हैं। तो उन स्टेम सेल्स को पेंक्रियास के सेल्स के अंदर कन्वर्ट किया गया एक हेल्दी लेबलेबे के अंदर। वो जब उस मरीज के अंदर ट्रांसप्लांट किए गए तो 33 महीने से वो अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है और बग़ैर किसी दवाई के और बग़ैर किसी एडिशनल इंसुलिन जैसी सपोर्ट के। ये मेडिकल साइंस के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले डायबिटीज़ की फील्ड के अंदर एक डेवलपमेंट 2015 से 17 के दरमियान होने वाली बरतानवी स्टडी के बाद सामने आई थी। उस स्टडी को डायरेक्ट ट्रायल्स कहा जाता है और उसका नाम था रेमिशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अंदर 300 के करीब शहरियों को लिया गया, उनका वजन कम किया गया 10 से 15 किलो तक, और फिर नोट ये किया गया कि इनमें से 46% लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शुगर कंट्रोल करने की अद्वियात की ज़रूरत नहीं रही। लेकिन उसमें मसला ये था कि जैसे ये लोग दोबारा से अपने रूटीन के लाइफस्टाइल पर जाते थे, दोबारा से वज़न बढ़ता था तो शुगर दोबारा लौट आती थी। तो अब ये जो स्टेम सेल की टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर दावा ये किया जा रहा है कि इसमें दोबारा से वेट गेन हो या ना हो, आपको कोई लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे शुगर के ऐसे पेशेंट्स को जानता हूँ जिन्हें बाकायदा शुगर हुई, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया, वज़न कम किया, रोज़ाना सैर का एक मामूल इख्तियार किया और चीनी और इस तरह की दीगर जो मीठी अशियाँ हैं उनसे बहुत हद तक किनारा कशी इख्तियार की। उन्हें ना तो किसी गोली की ज़रूरत रही और ना इंसुलिन की, बहुत अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन एक बहुत सख्त कंट्रोल रखना पड़ता है अपनी ज़िंदगी पे, जो कि हर शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भी तरीका इलाज या एक ज़िंदगी का तरीक़ाकार एक अच्छा कामयाब तरीक़ाकार है। लेकिन चाइनीज़ जो टेक्नोलॉजी आई है उसके अंदर एक ऐसा शख्स जो 25 साल से शुगर की बीमारी का मरीज़ था, उसको अल्लाह ने शिफायाब किया है। तो बड़ी डेवलपमेंट है। जो इससे पहले डायरेक्ट ट्रायल्स के अंदर मरीज थे वो मैक्सिमम 6 साल तक शुगर के पेशेंट थे, बहुत कदीम शुगर के पेशेंट नहीं थे, यानी कि किसी को 15, 20, 25 साल से शुगर रही हो, ऐसा नहीं है। तो वो इब्तदाई तौर पर शुगर के मरीजों के लिए कामयाब तरीका था। ये तरीका इलाज पुराने यानी क्रोनिक डिजीज़ के अंदर मुब्तला जो लोग होते हैं उनके लिए भी कामयाब है। अब ये कामयाब ट्रायल शंघाई शिनजिंग अस्पताल की सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मॉलिक्यूलर सेल साइंसेज ने किया है और उम्मीद है कि अब इसे एक बड़े ग्रुप के ऊपर ट्राई किया जाएगा।
किसी भी नई ड्रग या तरीका इलाज को साइंस के अंदर पहले किसी एक जानवर पर ट्राई किया जाता है, फिर उसकी तादाद बढ़ाई जाती है, फिर इंसानों के छोटे से ग्रुप के ऊपर ट्राई किया जाता है, फिर निस्बतन दरमियाने और उसके बाद एक बड़े ग्रुप पर ट्राई किया जाता है और उसके रिजल्ट की बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि इस दवाई या इस तरीका इलाज के फ़वाइद ज़्यादा हैं तो इसे अप्रूव कर दिया जाए, अगर इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़वाइद कम है, उसे डिसअप्रूव कर दिया जाता है। ये तरीका बाकी हमारे जो मोड है दिगर होम्योपैथिक में या हिकमत के अंदर ऐसा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस के अंदर ये चीज़ एक डॉक्यूमेंटेड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो अगर एक शख्स में इसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उम्मीद है इसके बाद कोई 25 से 30 या 50 तक लोगों के ऊपर ये ट्रायल किए जाएंगे, उसके बाद सैकड़ों की तादाद में लोगों पर ट्रायल करके इस चीज़ को इंश्योर करवाया जाएगा कि ये तरीका इलाज मैक्सिमम परसेंटेज के अंदर काबिले इस्तेमाल है। तो उसके ज़रिए दुनिया भर के वो 54-55 करोड़ शुगर के मरीज़ जो इस वक्त नाउमीद हुए हैं या लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं कर सकते या चलने फिरने से कासिर हैं तो वॉक नहीं कर सकते, दीगर इश्यूज़ का शिकार है, उन्हें बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा। ये चीज़ शुगर के अद्वियात बनाने वाली बहुत बड़ी इंडस्ट्री के भी ख़िलाफ़ है। इस वक्त शुगर की मेडिसिन और इंसुलिन जो बनाई जाती है दुनिया के अंदर, वो 62 बिलियन डॉलर सालाना की इंडस्ट्री है और ये अगले 8 सालों के अंदर बढ़कर तकरीबन 120 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। तो उस इंडस्ट्री के लिए ये तरीका इलाज एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है, लेकिन साइंस की खूबसूरती ये है कि ये चीज़ों को कमर्शलाइज कर देती है। अगर इंसुलिन से पैसा कमाया जा रहा है तो जो स्टेम थेरेपी होगी उससे भी पैसा बनाया जाएगा, तो उसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा भी होगा। हम कहते हैं कि अद्वियात बनाने वाली कंपनियां बहुत जुल्म करती हैं, नो डाउट, लेकिन ये जो हमें आजकल कैंसर की और दीगर बहुत सारी अद्वियात की एक बहुतात नज़र आती है, जिसकी वजह से कैंसर जैसा मूजी मर्ज भी बहुत हद तक कंट्रोल हो गया है। हेपेटाइटिस सी जो पहले मौत का परवाना समझा जाता था, बिल्कुल काबिल इलाज हो गया है। वो इन्हीं रिसर्च की वजह से ही काबिल इलाज हुआ है। उन अद्वियात की मार्केट भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी, लेकिन नई अद्वियात आई, उन्हें बीमारियों को कंट्रोल किया। हम अल्लाह से दुआगो हैं और अपने चाइनीज़ भाइयों के लिए अच्छी उम्मीदें रखते हैं कि वो इन ट्रायल्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर कंडक्ट करेंगे, इनके बेहतरीन रिजल्ट्स दुनिया को देंगे और दुनिया को बताएंगे कि अब चाइना भी दीगर तमाम फील्ड्स की तरह मेडिकल साइंस और मेडिकल रिसर्च में किसी से पीछे नहीं है और इस तरीका इलाज को इतना सस्ता बना दिया जाएगा कि वो आम लोगों के लिए भी अफोर्डेबल होगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम एक मुश्किल टॉपिक आपको निस्बतन आसान अल्फाज में समझाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।